दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात और दस्तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक खबर लेके आया हूं, आपको सुनानी है। कॉन्ट्राडिक्टरी है पूरा मामला। एक तरफ कुछ और हो रहा है, दूसरी तरफ कुछ और हो रहा है, लेकिन दोनों चीज एक साथ साथ हो रही है। हमने सोचा कि दोनों के बारे में बताएं कि कितना कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है एक साथ ही। आप जानते हैं कि गुजरात टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नरेंद्र भाई जब मुख्यमंत्री थे तब भी बहुत सारे प्रयास हुए। अमिताभ बच्चन साहब को वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फिर उनके साथ वो कुछ दिन तो गुजारा गुजरात में वाला एक कैंपेन चला पूरा, आपने सब देखा। उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ कोशिश की जाती है कि जैसे सी प्लेन जो कि फेल्ड प्रोजेक्ट है उसको लेकर चर्चाएं करवाई जाए, जंपिंग राइड जो है साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में खोलने की कोशिश की जाए, फिर वो ठीक से काम न करे, ये सब होता है। लेकिन प्रचार प्रसार जो है उसका बहुत बढ़िया से हो जाता है। वैसी कुछ एक और घटना अहमदाबाद में हुई है। आपको दृश्य दिखा रहा हूं, आप दृश्य देखिए और साथ में मैं जो बात बता रहा हूं उसको सुनिए, तो फिर आपको बात और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये साबरमती रिवर फ्रंट जो कि अहमदाबाद में बना है साबरमती नदी पर। ये नदी में जो है नर्मदा का पानी डाला गया है। वहां पे ये देख सकते हैं अक्षर रिवर क्रूज करके एक आपको क्रूज दिखाई दे रहा है। ये जो है एक नया तिकड़म है हमारे यहाँ, जो कि कल से 2 जुलाई से इसको शुरू किया गया। आप देख सकते हैं अक्षर रिवर क्रूज रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। इसमें आप इसके अंदर के दृश्य भी देख सकते हैं। गुजरात सरकार के मंत्री भी आप कुछ समय में देखेंगे, और फिर अमित शाह साहब ने इसको जो है वर्चुअली इसका ओपनिंग किया, वो भी आप देख पाएंगे। ये सब दृश्य आप देखते जाएंगे। हम आपको इस खबर को थोड़ा विस्तार से बता दें। अमित शाह साहब जो देश के गृह मंत्री है, अगर वो वर्चुअली इसका उद्घाटन करते हैं, इसका मतलब तो आपको ये लगेगा कि ये तो पूरी तरह से सरकार का प्रोजेक्ट है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये बताया तो ये जा रहा है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साबरमती रिवर डेवलपमेंट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के जो एक अलग से एक प्रकल्प है वो, और ये जो अक्षर ट्रैवल्स करके एक निजी कंपनी है, वो तीन मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको जो है अहमदाबाद की जनता और जो गुजरात से लोग अहमदाबाद में आते हैं उनके लिए एक नजराना है, ये एक तरह से पेश किया गया है। ये अंदर के दृश्य आप देख रहे हैं। इसको कल इसका ओपनिंग कल हुआ था। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि ये इसका जब टेंडर निकाला गया तो एक ही कंपनी थी अक्षर ट्रैवल जिसने इसके लिए टेंडर भरा था, तो और कोई था नहीं। और इसमें साबरमती रिवर फ्रंट कॉर्पोरेशन ने 1 रुपया नहीं लगाया है, और ना ही इसमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी 1 रुपया लगाया है। पूरे का पूरा जो पैसा है, आप दृश्य देखिए, दृश्य कुछ सुहावने है, दृश्य देखना जरूरी है। पूरा जो पैसा लगा वो सिर्फ और सिर्फ ये अक्षर ट्रैवल्स जो है, जिसके नाम से ये आप देख सकते हैं अक्षर रिवर क्रूज करके जो बोट है उसका लगा हुआ है। महेश शर्मा करके जो सज्जन है उनके मालिक है। अब इसको अभी जो चलाने का परमिशन मिला है वो अहमदाबाद के सरदार ब्रिज से लेके गांधी आश्रम तक का जो रिवर फ्रंट का वो जो पूरा साबरमती रिवर का जो इलाका है वहां उनको आना जाना दोनों के लिए परमिशन मिली है। वो दिन में ट्रिप कर सकते हैं। ये डिस्टेंस जो है वो कवर करने का जो समय लगता है वो 1.5 घंटा लगता है, ठीक है। और इसमें अब आगे क्या है बताऊं मैं आपको। तो इससे पहले अब ये कंपनी जो है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हर साल 45 लाख रुपया एज ए रॉयल्टी देगी, और हर साल जो है इस रॉयल्टी में 5% की वृद्धि होगी। और इसको जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो 9 साल के लिए दिया गया है। ये 2 इंजन वाली एक क्रूज है, 15 करोड़ के खर्चे से ये तैयार हुई है, ठीक है। इसमें 2 इंजन है, ये 30 मीटर लंबी है, और 165 पैसेंजर इसमें बैठ के खाना खा सकते हैं। संपूर्ण शुद्ध शाकाहारी खाना ही इसमें मिलेगा। और लोगों के लिए ये जो ओपन की जाएगी, ये तो एक सॉफ्ट लॉन्च था,
लोगों के लिए इसकी ओपनिंग जो है खुला रख दिया जाएगा 10 जुलाई से। अब आपको ये बता दें हुजूर कि जो खाना आप खाएंगे इसमें, अगर आप जाना चाहते हैं तो लंच अगर आप खाना खाएंगे तो इसमें फिर 1800 रुपए की एक डिश होगी। 1800 रुपए की एक डिश, ठीक है। और डिनर अगर आपको इस बोट में बैठ के रात को करना है इस क्रूज में, तो फिर आपको 2000 रुपया जो है वो चुकाना पड़ेगा। अब ये कौन चुकाएगा, ये कौन इसका इतना खर्च करेगा, हमको नहीं मालूम, क्योंकि लाभार्थियों की संख्या जो है देश में बढ़ती जा रही है। तो अब इसका क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी ये दाम रखा गया है। वही कुछ हाल सी प्लेन का था, वही कुछ हाल जो है वो जो जंप राइड थी उसका था, जो कि सेवाएं बंद हुई। तो हमारे रिपोर्टर ने पूछा, ऋषिकेश पटेल जो कि सरकार के मंत्री भी हैं और प्रवक्ता मंत्री हैं, तो पूछा, तो आप देखिए वो क्या कह रहे हैं। अहमदाबाद में और गुजरात में टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा दिया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तब पूरे गुजरात के अंदर, कच्छ हो, दक्षिण गुजरात हो, मध्य गुजरात हो, सभी जगह पे कहीं न कहीं धार्मिक, सामाजिक टूरिज्म के लिए और मेडिकल टूरिज्म के लिए भी उन्होंने जो प्रयत्न किया, उसके एक कड़ी रूप अहमदाबाद के बीचों बीच ये साबरमती नदी प्रवाहित हो रही थी। प्रवाहित नहीं, केवल जमीनी थी, और यहाँ गड्ढे, टेकरे और पशु पक्षियों यहाँ घूम रहे थे। ऐसे समय में ये रिवर फ्रंट बनाया गया, और रिवर फ्रंट में केवल एक नदी का छोर ही नहीं, लेकिन अहमदाबाद की कनेक्टिविटी के लिए रोड भी बने, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े सांस्कृतिक कल्चर भी, एक्टिविटीज के लिए भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए, शाम को सीनियर सिटीजनों के लिए और बच्चों को यहाँ खेलने के लिए भी आ सके। और साथ में ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है, तो अहमदाबाद के बाहर से, राज्यों से भी और विदेश से जब अहमदाबाद में लोग आते हैं तो अचूक ये यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट में आते हैं, और उनको वर्ल्ड क्लास सुविधाओं देने के लिए यहाँ जो प्रयत्न हो उसमें ये कड़ी अक्षर क्रूज भी है। सर अभी सी प्लेन और वापस चालू किया जाएगा, टूंक समय में वो चालू हो रहा है। सी प्लेन भी 12 जुलाई को वो टेंडर का आखिरी डेट है, उसके बाद वो खोला जाएगा और जो भी पार्टिसिपेंट उसमें अच्छे से आएगा उसको ये काम दिया जाएगा। जॉय राइड भी टूंक समय में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो भी चालू होगा। सर आपका अनुभव सॉरी, आपका अनुभव किस तरह आप करेंगे? बढ़िया रहा। ऐसा अनुभव तो केवल विदेशों में ही होता था, आज हम अहमदाबाद गुजरात में कर रहे हैं। मंत्री जी ने बहुत तारीफ तो कर दी, लेकिन जब ये पूछा गया कि सी प्लेन और जॉय राइड कब शुरू होने वाली है, जो आपने पहले भी शुरू की थी लेकिन ठप हो चुकी है, तो बड़ा हल्का सा धीरे से जवाब दिया कि 12 जुलाई को टेंडर जो है वो खुलने का उसका वो आखिरी दिन है, उसके बाद जो भी पार्टी आएगी उसको बना के देखेंगे, वो भी शुरू करेंगे। लेकिन सरकार के ही हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि वो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है उसमें। ऐसे प्रोजेक्ट जो फिजिबल नहीं है, ये 1800 रुपए का लंच और 2000 रुपए का डिनर कौन करेगा भाई? सवाल ये है, क्योंकि आप तो लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं, जो 5 किलो राशन पर जी रहे हैं आपके द्वारा दिए गए। तो ये सवाल है। एक तरफ आपने ये देखा, ठीक है। अब दूसरी ओर मैं आपको बताता हूं कि 3 दिन बारिश में, सिर्फ 3 दिन की बारिश में, वो भी दिन में 3-3, 4-4 घंटा जो गिरी है बारिश, उस बारिश में अहमदाबाद के रास्तों के और रोड के जो हाल हैं वो दयनीय है। आप इसको ठीक से, आप रोड जो है बना नहीं पा रहे। अभी कुछ समय पहले, मानसून से पहले, ये हाईकोर्ट ने बहुत जोर से फटकारा और डांटा है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि आप ये जो बिस्मार हालत में, ये जो खराब हालत में जो रोड है, इनकी संख्या बताइए और कब ठीक करेगी ये बताइए। वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन कैसे बनेगा जब आपके रास्ते ही ठीक नहीं होंगे? ये जो बारिश हुई, इसमें अहमदाबाद में अनेक, असंख्य ऐसे इलाके हैं
जहां पानी जो है वो वाटर लेकिंग हुआ, वो पानी जो भर गया था वो 12-12, 14-14 घंटे तक वो उतरा नहीं, ये रिपोर्ट कहती है। ठीक है, और फिर जो जमीन बैठ जाती है, जिसको गुजराती में भुआ पड़ना कहते हैं, हिंदी दर्शकों के लिए कह दूं मैं कि वो अचानक से जमीन जो है बैठ जाती है। अहमदाबाद में बहुत होता है, पानी जैसे कुछ गिरा नहीं, जमीन और रास्ता जो है बैठ जाता है। तो ऐसे 65 जगह है जहां पे रास्ते में अचानक से बड़ा गड्ढा हो गया, और बड़ा एकदम, क्योंकि वो नीचे होलोनेस होती है, वो 65 जगह ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने 9,000 करोड़ रुपए प्री मॉनसून प्लान जो है उसके पीछे आपने लगाए अहमदाबाद कॉर्पोरेशन ने, लेकिन वो सब जो है वो पानी में बह के चले गए, प्रजा को कोई फायदा नहीं हुआ। और आप ये लग्जरी बोट की बात कर रहे हैं, बड़ी अद्भुत बात है। अच्छा, दूसरी बात तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो ये है जो कि मनीष दोशी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही है, और बड़ा एक गंभीर मामला है जो इसी वक्त हो रहा है। ये पिछले 3-4 दिन की मिलीजुली रिपोर्ट है। पहले वो कहते हैं, मैं आपको सुनवा दूं, गुजराती में होगा तो मैं थोड़ा उसका भावानुवाद कर दूंगा, फिर आपको मैं जानकारी बता दूंगा। गुजरात जेवा प्रगतिशील राज्य ज्यां जीडीपीना मोटा मोटा दावा थाय, आवकनी मोटी मोटी वात थाय, एवा प्रगतिशील गुजरातनी अंदर आरोग्य विभागना खुदना आंकड़ा आपણા સૌના માટે ચોંકાવનારા છે। છેલ્લા 3 મહિનામાં એટલે કે 91 દિવસની અંદર 2447 નવજાત શિશુના મોત થયા, 156 માતાઓના મોત થાય। મને એમ લાગે છે કે ગુજરાત માટે આ ચિંતાનો વિષય છે। ગુજરાતમાં કુપોષણ એ મોટી સમસ્યા છે, અને ગુજરાતમાં છેલ્લા 5 વર્ષની અંદર જે રીતે આંકડા આપણી સામે આવે, કુપોષણના 7,15,000 બાળકોના કુપોષણનો ભોગ બન્યા છે। એટલે કે ગુજરાતમાં 45% જન્મ લેતા બાળકો કુપોષિત છે, 55% બાળકોની સાથે 55% મહિલાઓ પણ એનેમિક એટલે કે કુપોષણનો ભોગ બની રહી છે। સરકાર તરફથી કરોડો રૂપિયાના બજેટની વાત થાય, બાળ વિકાસ યોજનાઓ, માતા માટેની અલગ અલગ વાતો કરે, અને કરોડો રૂપિયા જાહેરાતમાં બગાડવામાં આવે, વેડફવામાં આવે, પણ જે બાળકને બચાવવા માટે મહેનત કરવી જોઈએ, એના માટે જે વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જોઈએ, એ નાણાંનો યોગ્ય ઉપયોગ ન થવાના કારણે આપણી સામે આ ચોંકાવનારા આંકડા। ત્યાં કુપોષણ એ મોટી સમસ્યામાં ગુજરાતમાં જીડીપી વધે, એની સાથે માનવ વિકાસની દ્રષ્ટિએ માનવ સૂચકાંક એટલે કે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સ માટે સૌથી મોટા પેરામીટર પૈકીનું એક પેરામીટર એ આરોગ્ય સેવા છે। અને એવા સમયે નવજાત શિશુના મોત આપણી સૌના માટે નવજાત શિશુના મોત આપણી સૌના માટે ચોંકાવનારા છે। એને કેમ કરીને ઘટાડી શકાય, કઈ રીતે માતાનો મૃત્યુદર ઘટાડી શકાય, એ દિશામાં સરકારે નક્કર કામગીરી કરવી પડશે, તો જ ગુજરાતમાં ઉજ્જવળ ભવિષ્ય આગળ કરી શકે। બાળકોને પણ બચાવી શકાશે, કુપોષણમાંથી બાળકને સુપોષિત કરી શકાશે, માતાને સુપોષિત કરાશે। જો માતા સ્વસ્થ અને સુપોષિત હશે તો બાળક સુપોષિત થશે। ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના શાસન વખતથી મધ્યાહન ભોજન યોજના જે શાળામાં જતા બાળકોને માટે આપવામાં આવે, એ મધ્યાહન ભોજન યોજના લાગુ કરવામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી સરકાર તરફથી નવા પ્રયોગોના કારણે એ યોજનાનો યોગ્ય અમલીકરણ નથી થતો, અસરકારક અમલ નથી થતો। આંગણ ये डॉक्टर मनीष दोशी थे, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है। उन्होंने कई बड़ी चिंता पैदा करने वाली बात है। आप ये जो ताम जाम कर रहे हैं, 1800 रुपए का लंच, 2000 के डिनर वाला रेस्टोरेंट जो है, फ्लोटिंग तैरता हुआ रेस्टोरेंट जो आप कर रहे हैं, उसको उद्घाटित और कह रहे हैं कि यही विकास है ना? तो ये क्या है फिर जो मनीष दोशी बता रहे थे, जो रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं, कुपोषण की स्थिति हमारे राज्य में, गुजरात में कुछ ऐसी बनी हुई है जो जाने का नाम नहीं लेती है। पिछले 3 महीने के आंकड़े में आपको बता रहा हूं, पिछले 3 महीने में गुजरात में 2,447 नवजात शिशु जो अभी पैदा ही हुए हो, उनका मृत्यु हुआ, वो सस्टेन नहीं कर पाए, चले गए। और 156 माताएं जो उनको जन्म देने वाली होती है, वो माताओं का 156 माताओं ने अपनी जान गंवा दी बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये कुपोषण की वजह से हुआ है। तकरीबन 45 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कुपोषित हैं। ये सरकार का आंकड़ा है, ये मेरा भी नहीं है। और ये जो मनीष दोशी कह रहे थे, ये बात वही कह रहे थे। दाहोद जिला जो कि हमारा आदिवासी जिला है, वहां सबसे ज्यादा इसकी स्थिति खराब है। उसमें सबसे ज्यादा 215 बच्चे जो हैं, नवजात शिशु, उनकी जान चली गई।
आदिवासी इलाकों में आरोग्य की स्थिति जो है वो और ज्यादा खराब होती जा रही है, और राज्य में कुपोषित बच्चों की संख्या अभी ये जो बताई जा रही है वो है, यहाँ पे जो ये फिगर दिया जा रहा है वो है 7,15,515। पिछले 3 महीनों में 1,20,328 कुपोषित बच्चों का जन्म हुआ है। अब ये बताइए, वहां खाने को नहीं है, और आप ऐसी ऐसी अलग अलग भव्य भव्य नाम वाली योजनाएं चलाते हैं कि सुन के लगता है कि हो गया मामला, बस अब तो कोई दुखी रहेगा नहीं, कोई कुपोषित रहेगा नहीं। वास्तविकता ये है। ठीक है, ये गुजरात सरकार की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये वास्तविकता है, तो इस पर यहां ध्यान होना चाहिए, या ये जो ठाठ माठ के साथ आप ये जो कर रहे हैं उद्घाटन फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का, उस पर ध्यान होना चाहिए। बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में है, माताएं कुपोषित हैं, आपकी कोई योजना उन तक नहीं असर पहुंचा रही है, इसको लेकर चिंता होनी चाहिए, उसको लेकर कुछ काम होना चाहिए। अगर अच्छा होता आपके मंत्री चले गए होते वहां पे, ये रिपोर्ट है आपकी, आप ही की सरकार की, तो फिर आप ही जाते। कुपोषण का स्तर जो है पिछले लगातार 20-22 साल से जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने की कोशिश अगर सभान और सीरियसनेस के साथ अगर होती तो फिर ये आंकड़े हमको देखने को नहीं मिलते। तो कुपोषित बच्चों की तादाद भी आपके सामने है, और एक तरफ ये भी है कि विलासिता का एक अद्भुत नजारा भी आपके सामने है। 1800 रुपये और 2000 रुपये में खाना, साबरमती नदी में घूमना। हमको तो ये लगा, हमने आपको बता दिया। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, ये जो विरोधाभास है उसको लेकर आपकी क्या सोच है, आप हमको जरूर जो है नीचे हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बात हमारी अगर अच्छी और सच्ची लगती हो तो इसको फिर जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आसपास के लोगों को भी जरूर से करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।